नमस्कार साथियों। मैं शल्य प्रकाश वर्णवाल हिंदुस्तान बोर्ड ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन के कंप्यूटर क्लास में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम कंप्यूटर क्लास के इस वीडियो में बहुत सारी जानकारियां लेकर के आए हैं। इसमें हम कंप्यूटर के विभिन्न टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले भी हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के बारे में बता चुके हैं और आज भी हम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के सेकंड पार्ट में हम आए हुए हैं। अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो ऊपर में दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का फर्स्ट पार्ट देखना न भूलिए, क्योंकि उसके बाद ही आपको ये आगे का टॉपिक समझ में आएगा। तो आइए आज हम शुरू करते हैं कंप्यूटर और फंडामेंटल का जो अगला टॉपिक है, सेकेंड पार्ट, उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं क्या क्या इसके अंदर है। तो सबसे पहले हम आप लोग को पाठ्यक्रम दर्शाते हैं कि क्या क्या आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो कुछ इस प्रकार है जो आपके सामने दिख रहा है। सबसे पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का वर्गीकरण, यानी कंप्यूटर को कितने पार्ट में बांटा गया है, कितने प्रकार के कंप्यूटर होते हैं, हम इस पे चर्चा करेंगे। और अगला टॉपिक है हमारा बेसिक ऑपरेशन ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर में होने वाले सामान्य कार्य क्या क्या है, यानी क्या क्या काम कंप्यूटर के अंदर होते हैं, हम उसके बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। आइए हम शुरू करते हैं एक एक करके दोनों टॉपिक के बारे में। तो पहला हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो आज का जो पहला टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर है, यानी कंप्यूटर को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है, तो इसके बारे में आज हम देख रहे हैं। यानी कंप्यूटर को मुख्य रूप से चार भागों में बांटा गया है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के चार प्रकार हैं, यानी चार भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। सबसे पहला है हमारा माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो मतलब छोटा। आपके पास माइक्रो एसडी कार्ड होगा। मेमोरी में आप लोग एसडी कार्ड लगाते होंगे तो एसडी कार्ड पे लिखा आता है माइक्रो एसडी कार्ड। माइक्रो का मतलब क्या, छोटा, सूक्ष्म। और एसडी, एसडी कहते हैं एस से स्टोरेज, डी से डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। माइक्रो एसडी यानी छोटा सा स्टोरेज डिवाइस, और कार्ड आप लोग समझते हैं कार्ड की तरह से है। उसी प्रकार यहाँ कंप्यूटर में भी है माइक्रो कंप्यूटर, छोटा कंप्यूटर। चलिए अगला सेकंड पार्ट देखते हैं, मिनी कंप्यूटर। हमारा अगला पार्ट है मिनी कंप्यूटर, जो मध्यम आकार में हो, सामान्य रूप में हो, सामान्य ढांचे में हो। अगला है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर, यानी 3 नंबर का कंप्यूटर होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। अब ये क्या है, इसके बारे में आगे परिभाषा में विस्तार से समझने वाले हैं। हम देखेंगे कि ये मेन फ्रेम कंप्यूटर में क्या क्या उपयोग होते हैं और इसमें क्या क्या गतिविधियां प्रोसेस किया जाता है, हम वो सभी इस वीडियो में देखने वाले हैं, कैप्चर करेंगे। अगला मेरा जो 4 नंबर का कंप्यूटर है वो है हमारा सुपर कंप्यूटर, यानी जो कंप्यूटर बहुत ही आकर्षक, बहुत ही किफायती और बहुत ही मजबूती के साथ, बहुत सारे कार्य फंक्शंस के साथ ये लैस है कंप्यूटर, और इसमें बहुत सारे कार्य किए जा सकते हैं। क्या क्या कार्य होंगे वो हम आगे परिभाषा के माध्यम से समझते हैं। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर को कितने भागों में बांटा गया जो हम बतलाए हैं। आइए हम सबसे पहले देखते हैं ये माइक्रो कंप्यूटर किसे कहते हैं, क्या होता है। तो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर का जो फर्स्ट पार्ट था माइक्रो कंप्यूटर, तो देखिए आपके सामने में आ चुका है पहला, व्हाट इज माइक्रो कंप्यूटर। जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि कोई भी चीज को सबसे पहले क्या से शुरुआत किया जाए तो बेहतर होता है कि क्या चीज ये है, क्या इसको हम किस प्रकार यूज करेंगे, फिर उसके बाद हम चर्चा करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर किसे कहा जाता है, किसे कहते हैं, तो आइए देखते हैं। The microcomputer also called a PC. PC का मतलब है पर्सनल कंप्यूटर। PC is a small computer that is very economical in cost. PCs are based on the microprocessor technology. Personal computers are used for word processing, accounting, desktop publishing, and running spreadsheets and database management applications. माइक्रो कंप्यूटर को पीसी, पर्सनल कंप्यूटर भी कहा जाता है। पीसी एक छोटा सा कंप्यूटर है जो हमारे बजट में आसानी से मिल जाता है। पीसी माइक्रो प्रोसेसर तकनीक पर आधारित होते हैं। पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग व्यावसायिक कार्य के लिए, लेखांकन के लिए,
उसके बाद आप किसी भी डाटाबेस को मैनेज करने के लिए, स्प्रेड शीट पर कार्य करने के लिए आसानी से कर सकते हैं। ये हमारे सामने पीसी का एक छोटा सा पिक्चर भी हम लगा चुके हैं, जिसका आप यूज कर सकते हैं माइक्रो कंप्यूटर के अकॉर्डिंग। चलिए आगे हम देखते हैं अगला हमारा कौन सा टॉपिक है, और अगला सेकंड नंबर का जो है वो हम आगे देखने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के वर्गीकरण के दूसरे पार्ट्स में हम हैं। हमारा दूसरा पार्ट है मिनी कंप्यूटर, यानी व्हाट इज मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर किसे कहते हैं, मिनी कंप्यूटर क्या है, तो आइए देखते हैं इसके बारे में। मीडियम साइज कंप्यूटर आर कॉमनली कॉल्ड मिनी कंप्यूटर्स. These computers usually have several terminals for input and a printer for output. Mini computers have a greater storage capacity and are faster than personal computer. यानी मध्यम आकार के जो कंप्यूटर होते हैं उसे मिनी कंप्यूटर कहा जाता है। मध्यम आकार के कंप्यूटर को हम लोग आमतौर पर मिनी कंप्यूटर कहते हैं। इन कंप्यूटरों में आमतौर पर इनपुट के लिए बहुत सारे टर्मिनल्स बनाए गए होते हैं, जैसे कीबोर्ड के द्वारा डाटा को इनपुट किया जा सकता है, माउस के द्वारा डाटा को इनपुट किया जा सकता है, स्कैनर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हम डाटा को कंप्यूटर के अंदर इनपुट कर सकते हैं, और भी बहुत सारे टर्मिनल्स हैं जो आप आसानी से कंप्यूटर से मिनी कंप्यूटर से अटैच करके उसको आप डाटा को कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। और इसमें एक आउटपुट डिवाइस जो प्रिंटर के तौर पर कार्य करता है, जो उस डाटा को प्रिंट करने का काम करता है, वो मिनी कंप्यूटर में लगाए गए होते हैं, उसको आप सेटिंग कर सकते हैं। मिनी कंप्यूटर में अधिक भंडारण क्षमता होती है, जिसमें आप डाटा को बेहतर तरीके से स्टोर कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, और यह व्यक्तिगत कंप्यूटर की तुलना में काफी तेज गति से काम करता है। यानी इसे चारों तरफ से प्लस पॉइंट है। एक तो ये आपका मध्यम आकार में आया, नॉर्मली आप यूज कर सकते हैं। दूसरा, इसमें डाटा को इनपुट करवाने के लिए बहुत सारे टर्मिनल्स दिए गए, बहुत सारे पार्ट्स दिए गए जिसको आप जोड़ सकते हैं। डाटा को आप आउटपुट भी ले सकते हैं प्रिंटर के माध्यम से, और उसका जगह जगह जहां आप यूज करना चाहें आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें डाटा जो भंडारण की क्षमता है वो भी काफी ज्यादा है, जो आपको भविष्य में किसी भी डाटा को स्टोर करने के लिए काफी मददगार होगा। और इसका उपयोग जो आप देखें कि आप व्यक्तिगत कंप्यूटर में भी अगर आप इसकी तुलना करें तो ये आपको काफी सहूलियत देता है, काफी खासियत देता है, और ज्यादा वर्किंग स्पीड भी आपको प्रदान करता है। तो ये था हमारा मिनी कंप्यूटर, जिसके बारे में हम समझ रहे थे। तो आइए अब हम देखते हैं अगला पार्ट हमारे पास क्या है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के वर्गीकरण में हम तीसरे अध्याय में है, यानी तीसरे नंबर के कंप्यूटर में है, जो हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर है। व्हाट इज मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर किसे कहते हैं। देखिए, लार्ज कंप्यूटर आर कॉल्ड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स. It's have a great storage capacity and a very powerful processing speed. This type computer is generally used for ATM, Automatic Teller Machine. यहाँ पे आप जो फोटो देख रहे हैं, ये फोटो आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर का है। आप देख सकते हैं ये बड़े साइज का है, इसके ऊपर में भी कंप्यूटर डाला गया है, और यहाँ से डाटा को अच्छी तरह से प्रोसेसिंग करने का काम करता है। इसका बड़े आकार वाले कंप्यूटर को हम लोग मेन फ्रेम कंप्यूटर कहते हैं। इससे जो डाटा को स्टोर करने की क्षमता है, डाटा को भंडारण में जमा रखने की जो क्षमता है, वो पिछले सारे कंप्यूटर की अपेक्षा काफी ज्यादा इसके अंदर है। और इसका जो प्रोसेसिंग का जो स्पीड है वो भी पिछले कंप्यूटर की अपेक्षा काफी ज्यादा है। इस प्रकार के कंप्यूटर का जो समान तौर से उपयोग किया जाता है वो एटीएम के क्षेत्र में किया जाता है, यानी ऑटोमेटिक टेलर मशीन के क्षेत्र में। आप जो रुपया सब जो निकालते हैं एटीएम मशीन में, वहां पे आप इसका उपयोग देख सकते हैं कितना इसका एक्यूरेसी के साथ ये वर्क करता है। एक्यूरेसी बोले तो अगर आप एटीएम से 5,000 रुपया निकालना चाह रहे हैं तो एटीएम आपको 5,000 रुपया ही निकाल करके देता है, ना एक पैसा ज्यादा ना एक पैसा कम। यानी है तो देगा आपको, अगर रुपया नहीं है तो वो आपको एक पैसा भी निकाल करके नहीं देने वाला है। ये है खासियत मेन फ्रेम कंप्यूटर की। तो ये हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर का परिभाषा रहा। आइए चलते हैं हम अगले टॉपिक की ओर, हम अगला पार्ट देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के वर्गीकरण के हम चौथे अध्याय में आ चुके हैं,
और चौथा अध्याय हमारा है सुपर कंप्यूटर, यानी व्हाट इज सुपर कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर किसे कहते हैं। Supercomputers are one of the fastest computers currently available. Supercomputers are very expensive and are employed for specialized applications that require mathematical calculations. For example, weather information, scientific simulation, electric design, etc. सुपर कंप्यूटर वर्तमान में उपलब्ध सबसे तेज कंप्यूटरों में से एक है। सुपर कंप्यूटर बहुत ही महंगे होते हैं और विशेष अनुप्रयोग के लिए नियोजित है, जिनके लिए गणितीय गणना की बहुत ही सख्त आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए मौसम की जानकारी ले लीजिए, वैज्ञानिक का जो डाटाबेस सिमुलेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिजाइन इत्यादि आप सुपर कंप्यूटर के अपेक्षा ही जान पाते हैं, यानी सुपर कंप्यूटर के माध्यम से ही आप जान पाते हैं। अगर कहीं बारिश होगी, बहुत तेज बारिश होगी या धीमी बारिश होगी, उसकी जानकारी आपको सुपर कंप्यूटर के माध्यम से आसान तरीके से मिल जाता है। इसी प्रकार के बहुत सारे डाटाबेसों को आप सुपर कंप्यूटर के माध्यम से आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। ये कंप्यूटर काफी बड़े होते हैं और बहुत सारा खर्चीला भी होता है। इसके पीछे देख सकते हैं, यहाँ फोटो में दर्शाया गया है सुपर कंप्यूटर, और ये व्यक्ति सुपर कंप्यूटर को मैनेज करने का काम कर रहे हैं। और इस तरह का सुपर कंप्यूटर होता है। जब आप कभी देखने का मौका मिले आप लोगों को तो जरूर देखिएगा और अपना एक्सपीरियंस जरूर हमारे साथ साझा करिएगा कमेंट्स के माध्यम से। हम आशा करते हैं कि आप लोग देख पाए इसको भी। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते। ये हमारा 4 कंप्यूटर के जो प्रकार थे वो हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताएं। अगला मेरा टॉपिक था, उस टॉपिक की ओर हम आते हैं। हमारे पास जो अगला टॉपिक है वो है बेसिक ऑपरेशन ऑफ एक कंप्यूटर। कंप्यूटर में होने वाले सामान्य कार्य क्या क्या है, हम उन कार्य को देखते हैं। तो सबसे पहले कंप्यूटर के अंदर डाटा को इनपुट किया जाता है, यानी जब तक आप डाटा को कंप्यूटर के अंदर इनपुट नहीं करेंगे तब तक कोई कार्य नहीं होने वाला है। कंप्यूटर में जो डाटा जाता है वो सबसे पहले सीपीयू के पास जाता है, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू उस डाटा को मेमोरी यूनिट के पास ट्रांसफर करता है ताकि उस डाटा को स्टोर किया जा सके और उसे जमा रख सके। मेमोरी उसको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल यूनिट के पास ट्रांसफर करता है कि डाटा किस तरह से कंट्रोल किया जाए और उसे संभाला जाए, और आगे अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट के पास डाटा को कैलकुलेट करने के लिए दिया जाता है। इतनी सारी गतिविधियां होने के बाद हमारे पास रिजल्ट प्राप्त होते हैं और फिर हम लोग देख पाते हैं। यानी इतनी सारी गतिविधियां कंप्यूटर के अंदर होते हैं, चाहे वो आप मिनी कंप्यूटर ले लीजिए, चाहे माइक्रो कंप्यूटर ले लीजिए, चाहे मेन फ्रेम कंप्यूटर ले लीजिए या फिर सुपर कंप्यूटर ले लीजिए। सभी कंप्यूटर में इतनी सारी गतिविधियां होंगी ही होंगी। अगर ये गतिविधियां नहीं है तो कंप्यूटर चलने वाला भी नहीं है। साथियों, ये था हमारा आज का वीडियो, जो 2 पार्ट्स में क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर और बेसिक ऑपरेशन ऑफ अ कंप्यूटर। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो बहुत ही बेहतर लगा होगा, पसंद आया होगा और बहुत चीज सीखने को भी आपको मिला होगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा जरूर हमें बताइए कमेंट के माध्यम से, और अगर कुछ समझने में परेशानी आ रही हो आपको तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो आज हम आपको इसी टॉपिक के साथ आपसे विदा लेते हैं। तब तक मस्त रहिए, बुलंद रहिए, हंसते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। आपके उज्जवल और सुनहरे भविष्य की कामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।